Everyone, this side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. Welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. So today's class is especially for BA third year student, and in this class we will talk about a short novella which is written by Ernest Hemingway, and the novella name is Old Man and the Sea. Ernest Hemingway lifespan is 1899 to 1961, and in this novella we are talking about a man who is old and his about his life, his struggle. So let's start. Old Man and the Sea. जैसा नोवेला का नाम है, ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी है, एंड द सी एक सी है, बड़ा सा समुद्र है. अब पूरी जो स्टोरी है वो ऑब्वियसली समुद्र के पास ही है, और ये जो हमारा ओल्ड मैन है इसका नाम है सेंटियागो. सेंटियागो इस पूरी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है. एक उसका फ्रेंड भी बोल सकते हो आप, उसका स्टूडेंट भी बोल सकते हो, जिसका नाम है मेलोलिन, और इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है. बट इस स्टोरी में क्या चल रहा है, जो हमारा सेंटियागो है वो बूढ़ा हो चुका है, वो एक फिशरमैन है, ओल्ड फिशरमैन है. उसको 84 डेज हो गए हैं. 84 डेज से उसने कोई भी नई मछली नहीं पकड़ी है, और 84 डेज से वो खुद को एकदम बोर फील कर रहा है ना. अब 85 डे जो है उसका ऐसा आता है कि उसको लगता है कि अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए इंटरेस्टिंग. बट जो इसके स्टूडेंट है मेलोन, वो क्या है, उसके पेरेंट्स ने बोल दिया कि तुम्हारा जो फ्रेंड है सेंटियागो, अब उसके पास तुम मत जाओ, क्योंकि वो बिल्कुल लकी मैन नहीं है. उसको 84 डेज हो गए हैं, उसके साथ में तुम्हारा काम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा. तुम उसके साथ जाते हो, खाली हाथ लौट कर आ जाते हो, कोई भी फिश पकड़ कर नहीं लेके आते हो. हमारे घर का काम कैसे चलेगा? ये कौन बोल रहा है? मेलोनिल के पेरेंट्स इसको बोल रहे हैं कि अब तुम सेंटियागो का साथ छोड़ दो. ठीक है. अब मेलोनिल को ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो सेंटियागो से बहुत प्यार करता है. वो सेंटियागो के पास जाके बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आपके पास आने से मना कर दिया है, बट फिर भी मैं शाम को आपके पास ज़रूर आऊँगा. सुबह मैं किसी और के साथ में फ़िश pकड़ने के लिए जाऊँगा, क्योंकि आप इतने लकी नहीं हो. आपको 84 डेज हो गए हैं, कोई भी फ़िश आपके हाथ नहीं आ रही, और आपके साथ मैं जाता हूँ तो मुझे भी कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है. तो सेंटियागो थोड़ा सा सैड है, बट वो बोल रहा है ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सही बोल रहे हैं, तुम्हें शायद मेरा साथ इतना नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम खुद उस चीज़ के लिए अब मेरे साथ में रह के तुम भी अनलकी बन गए हो. तो ऐसा ही कुछ हो रहा है. अब मेलोनिन जो है उसने कोई और फिशरमैन उसके साथ जाने लग गया है. सेंटियागो 84 डेज से तो स्ट्रगल कर ही रहा है, उसको तो कभी कुछ मिला नहीं, 84 डेज स्पेंड हो गए. अब क्या होता है कि अब एक दिन 85th डे जब आता है, तब सेंटियागो को लगता है कि फाइनली हमें मेरे को जो है एक स्ट्रीम है वहाँ, गल्फ स्ट्रीम, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ कुछ मुझे अच्छे फिश मिल जाए. तो वो गया है, और जब इसका सेंटियागो का जो फ्रेंड है मेलोनिल, जो स्टूडेंट भी है इसका, वो इसके पास शाम को रोज आता है, जबकि उसके पेरेंट्स ने मना कर रखा है, फिर भी क्योंकि वो सेंटियागो से काफ़ी अटैच्ड है, वो आता है, उसके लिए खाना भी लाता है ना. उसके अगर हाथ धोए हुए नहीं होते हैं तो उनको हाथ को भी धुलाता है. एक तरह से वो उसका काफ़ी पैम्पर करता है, उसकी सेवा कर सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, अटैचमेंट के कारण. फिर 85th डे इन्होंने सेंटियागो ने उसको बुलाया मेलोनिल को, और बोला कि मुझे जो मेरी जो बोट है वो तुम पानी में थोड़ा सा उसका हेल्प कर दो निकालने के लिए, मैं आज जाऊंगा, आज मैं फ़िश पकड़ कर लेकर ही आऊँगा. तो फाइनली वो 85th डे वाले दिन गए हैं, और उसके बाद उनका जो स्ट्रगल है फिश के साथ में वो पूरा हमारी स्टोरी में दिखाया गया है. अब एट द नून में ऐसा हुआ है, आफ्टरनून में, कि इनको जो एक बड़ी सी फिश इनके हाथ आई है, जिसका नाम है मैरिलिन फिश, जो बहुत बड़ी फिश है. वो अपनी छोटी सी बोट के साथ उस फिश के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं. वो जो फिश है वो उनके उस कांटे में फंस नहीं पा रही है, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, अबाउट 18 फीट बोल सकते हैं आप उसको. तो इतनी बड़ी फिश को वो खूब देर स्ट्रगल कर रहे हैं, बट फिश उनकी छोटी सी बोट को अपने साथ लेकर चली जा रही है. फिर स्ट्रगल करते करते उनको 2 दिन बीत गए हैं. 85 से 87 डे पे आ गए हैं. वो बहुत स्ट्रगल करा है उन्होंने फिश के साथ. कभी फिश उछल के इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है. अब वो जब कांटे में फिश फंस रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिश को भी है. तो वो अपना स्ट्रगल करके उसके भी ब्लड आने लग गया है ना, ब्लड आने लग गया बॉडी से. तो जो उसका ब्लड की जो स्मेल होती है वो शार्क जो होती है वो बहुत अच्छी उसकी स्मेलिंग पावर होता है. तो शार्क को स्मेल आ गई फिश की, मार्लिन फिश की, और शार्क जो है वो खाने लग गई उसका फ्लैश, मतलब उसका मांस जो है मार्लिन का, वो शार्क खाने लग गई. तो अब सेंटियागो को लग रहा है कि मेरे को तो वैसे भी 2 दिन से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस फिश के लिए,
और मैं ऐसे कैसे शार्क को अपने फिश को खाने दे सकता हूँ, बट कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास में। वो फिश इतनी बड़ी है कि उसके साथ स्ट्रगल करते करते फिर वो शार्क भी उसका फ्लैश खा रही है। फिर जब वो थोड़ा सा अपनी बोट को आगे लेके जाता है तो बहुत सारी शार्क आ जाती है, वो उसके फ्लैश को खा रही है। तो इन टोटल पूरी जो मार्लिन फिश है उसके फ्लैश को शार्क ने खा लिया। अब सैंटियागो के पास कुछ भी नहीं रहा, वो फाइनली उसका एक स्केलेटन बचा है, मतलब उसका जो ढांचा है फिश का वो उसके पास है। स्केलेटन को लेके वो अपनी जो गल्फ स्ट्रीम है उससे बाहर आ जाता है। और बहुत सैड है क्योंकि बेचारे ने 84 डेज तक स्ट्रगल किया। 85th डे वो स्ट्रीम में गया और 2 दिन तक उसने स्ट्रीम में स्ट्रगल किया, उसके बाद भी उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। तो ऑब्वियसली बात है, सैड वो होना है तो वो सैड है। तो वो अपना जो स्केलेटन है उसका फिश का उसको लेकर अपनी हट में गया है। हट में जाके उसने स्केलेटन को बाहर रख दिया और वो सो गया। देन उसके पास जो उसका स्टूडेंट है, फ्रेंड है मेलोनिन, वो आया और उसने देखा कि वो सो रहा है। तो उसने उससे पूछा कि आप गए थे, क्या हुआ? तो वो जो बाहर स्केलेटन पड़ा हुआ है उसको लोग देखने के लिए सब आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि इतना बड़ा क्या हो सकता है। लोग कुछ कुछ अपने अकॉर्डिंग आइडियाज लगा रहे हैं कि ये शार्क हो सकती है, ये कोई और बड़ी फिश हो सकती है ना। बहुत सारे टूरिस्ट लोग आ गए स्केलेटन को देखने के लिए। ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा किसका स्केलेटन है, क्योंकि ढांचा किसी भी चीज़ का हमें समझ में नहीं आता है, हम कुछ भी गैस कर सकते हैं। तो ऐसा हो रहा है। तो उसके हट के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। मेलोनिन जाके बताता है कि कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको नहीं भी फ्लैश हाथ लगा मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और आपने कुछ अच्छा तो किया ही है, तभी लोग इतने आपके हट के बाहर खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कि आप इतना बड़ा स्केलेटन लेकर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि नथिंग गोज वेस्ट, आपने कुछ अच्छा किया है। तो ये जो स्टोरी है हमारी वो यही एंड हो रही है। वो वापस सो जाता है सैंटियागो, और वापस जो अपने यंग एज में वो सपने लेता था कि मैं लायंस के साथ हूँ, लायंस के साथ लड़ रहा हूँ, वैसे कुछ ड्रीम्स उसमें आने लग गए हैं। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इसमें द ओल्ड मैन एंड द सी जो है हम सिम्बॉलिकली मीनिंग मान सकते हैं, मतलब कितना बड़ा होता है सी। तो एक लॉन्ग लाइफ का सिम्बॉलिकली मीनिंग है। ओल्ड मैन तो वैसे ही लॉन्ग लाइफ हो ही गई उसकी। तो इसमें जो स्ट्रगल है वो है आइसोलेशन का। जो हमारा ओल्ड मैन है वो बहुत आइसोलेटेड है, वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी पूरी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें ग्रीड भी है, क्योंकि ग्रीड के कारण ही उसने 2 दिन तक मार्लिन फिश के साथ स्ट्रगल किया है। यहाँ फ्रेंडशिप का हमको थीम देखने को मिलेगा। जो मेलोनिन और सैंटियागो की फ्रेंडशिप है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो उसका किसी भी सिचुएशन में साथ नहीं छोड़ रहे हैं। देन ऑप्टिमिस्टिक भी ये जो हमारी नोवेला है वो है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी। वो होप कर करके ही उसने 84 डेज निकाल दिए हैं। देन इसमें केयर भी है। जो मेलोनिन है वो जाता है रोज सैंटियागो के पास, जबकि उसके पेरेंट्स ने उसे मना कर रखा है। उसके साथ डिनर करता है, उसके लिए कॉफ़ी बनाता है, उसके हाथ को भी धोता है अगर गंदे हो तो। इसमें स्ट्रगल है, ऑब्वियस बात है, हमारे जो सैंटियागो उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है ना। और कुछ प्रिडिक्शन है, और प्रिडिक्शन कैसा है कि उसके साथ यही प्रिडिक्ट हुआ था कि 84 डेज बाद उसको कुछ मिलेगा। बट ठीक है, कुछ स्केलेटन तो मिला एटलीस्ट। तो स्केलेटन उसके हाथ आया बहुत बड़ा, जिसको वो अगर लेकर आया तो उसको लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो ये हमारा नोवेला था। हमारा जो राइटर है अर्नेस्ट हेमिंगवे, इन्होंने इस नोवेला के लिए, इनको 1952 में ये नोवेला इन्होंने लिखा है, 1951 में लिखा है, सॉरी 1952 में ये पब्लिश हुआ है। एंड देन 1953 में इनको पुलिट्जर प्राइज इस नोवेला के लिए मिला। एंड देन 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। हमारे थर्ड ईयर में जो भी राइटर्स हैं जिनके नोवेला हैं, प्लेज हैं, उनको सभी को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये नोबेल प्राइज़ विनर है। इस पूरे प्ले की सेटिंग रखी गई है क्यूबा मैक्सिको में। क्यूबा मैक्सिको के ऊपर है ये पूरी स्टोरी, और गल्फ स्ट्रीम है, वहाँ स्ट्रीम होता है छोटी नदी, तो वहाँ पे ये पूरी सेटिंग रखी गई है। ये आपकी स्टोरी है। इसमें आपको बहुत सारी थीम मिल गई है, ग्रीड, फ्रेंडशिप, आइसोलेशन, स्ट्रगल, हार्ड वर्क, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं और इसको नोवेला को आप अच्छे से पढ़ें, और आप अर्नेस्ट हेमिंगवे का भी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।